हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर और आज हम कवर करेंगे 11 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन विद इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने देशों के समूह यानी कि ब्रिक्स सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 5 देशों की। याद रखना है ये भी। और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जिसमें अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से चर्चा होगी। इस सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे, ठीक है। याद रखना है ये भी। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन है अल सल्वाडोर। याद रखना है। देखिए सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर 7 सितंबर को दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर या आधिकारिक करेंसी का दर्जा दे दिया गया है। अल सल्वाडोर ने कुछ महीने पहले ही अपने इस इरादे की जानकारी दे दी थी। इस देश के राष्ट्रपति नईवे बुकले की सरकार ने बिटकॉइन को आधिकारिक दर्जा देने का कदम तब उठाया है जब इसे लेकर वहां की जनता में बहुत भरोसा नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मंच से उपभोक्ताओं के लिए जोखिमों का हवाला दिया जा रहा है। बुकेले की सरकार का दावा है कि इस कदम से कई देशवासियों की पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच बनेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक पे भी उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। देखिए इस बार T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटर भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा है। T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका में दिखेंगे। धोनी ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वह भारत के लिए अंतिम मैच 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में खेले थे। माना जा रहा है कि उन्हें सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए रणनीति तैयार करने में उनको अनुभव को देखते हुए इस भूमिका के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव मिल्खा को। याद रखना है इन्हें भी। देखिए जीव मिल्खा ये हैं, ठीक है, इन्हें भी याद रखना है। देखिए पद्मश्री विजेता एवं इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने एक बड़ी भूमि उपलब्धि हासिल की है। देश के इस स्टार गोल्फ खिलाड़ी को बड़ा सम्मान मिला है। जीव मिल्खा सिंह को दुबई का 10 साल का गोल्डन वीजा मिला है। ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं। जीव मिल्खा सिंह उड़न सिख मिल्खा सिंह के बेटे हैं। भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। तो इनके बारे में सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने। याद रखना है इसको भी। देखिए हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत खट्टर सरकार ने 75 साल की ऊपर से उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। इन पेड़ों की देखभाल करने वालों को सालाना 2500 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया है। इस स्कीम से पुराने किसानों और भूमिहीन मजदूरों को लाभ तो होगा ही, साथ ही पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी। इसके अलावा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो याद रखना है सब कुछ इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हेमंत धनजी को। याद रखना है, हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। देखिए भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सिडनी बैरिस्टर NSW के सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था और उनके पास 3 दशकों से ज़्यादा का कानूनी अनुभव है। धनजी के पास 3 दशकों से अधिक का कानूनी अनुभव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 9 सितंबर को। याद रखना है इसको भी। देखिए हिमालय के संरक्षण को लेकर हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय में बेशकीमती जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। हिमालय दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की थी, जिसका उद्देश्य यह है कि एक ऐसा दिन हो जो हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाए। फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पे उत्तराखंड की। ठीक है, तो उत्तराखंड के बारे में देखेंगे। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बात करेंगे राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी देहरादून है। ठीक है, एग्जाम में अगर वो आपसे पूछता है कि उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या है, तो देहरादून है, और पूछता है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो गैरसैंण लगाएंगे। ठीक है, बात करेंगे राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल का पद अभी रिक्त है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में जो राज्यपाल थी वो बेबी रानी मौर्य थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है, बात करेंगे जिले कितने हैं, तो जिले 13 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 10,683 करोड़ रुपए की। देखिए केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। घरेलू विनिर्माण और आयात को बढ़ावा देने के लिए इस PLI योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 7.5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 56 विमानों को। याद रखना है। देखिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। C-295 MW परिवहन विमान खरीदने के इस सौदे पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला सौदा है। सभी विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ बनाए जाएंगे, तो इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कोहिला में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी मैक्सिको देश ने। याद रखना है। देखिए मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोहिला राज्य में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। वर्तमान में मैक्सिको में 4 राज्यों में गर्भपात गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। यह बलात्कार के मामलों में यह जहां मां की जान को खतरा है वहां यह कानूनी है। तो सब कुछ याद रखना है इसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।